आज श्रीमान रामानुजाचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। तो आज एक रिक्वेस्ट आई है कि उसी पे चर्चा की जाएगी। तो जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है थोड़ा बहुत डिफरेंट सोर्सेज से, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो पहला मेरा सवाल ये है कि कितने लोग रामानुजाचार्य जी को जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? क्या ज्ञान है उनके बारे में? थोड़ा बात बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में क्या क्या हुआ है, जरा उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रथम सबसे यही है कि उन्होंने क्या फिलॉसफी दिया और कौन से संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। संप्रदाय कौन सा था? हाँ जी, श्री संप्रदाय। एक ऐसा उल्लेख है कि जो हमारा ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, उस संप्रदाय ने जो बाकी 3 संप्रदाय हैं उनसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया है और उनको अपने टीचिंग्स में, अपने जो उनका ज्ञान है उसमें जो है उनको इंक्लूड किया है। उसमें उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जिसमें कि श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है और कुमार संप्रदाय है। तीनों संप्रदाय, तीनों संप्रदाय जो हैं वो विश्व के अंदर प्रचार कर रहे हैं कृष्ण भक्ति का, विष्णु भक्ति का, कृष्ण भक्ति का। तीनों संप्रदाय जो हैं उसका प्रचार कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने तीनों संप्रदायों से कुछ कुछ ज्ञान लेके उसको इंक्लूड किया है अपने जो ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के अंदर है। अब एक ग्रंथ है भक्ति विनोद ठाकुर जी का, नाम है नवदीप महात्म्य, जिसमें उन्होंने जो है लिखा है कि नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु जो है जीव गोस्वामी को लेके एक टूर पे गए हैं, एक यात्रा पे गए हैं। वहाँ उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2 ज्ञान हर एक संप्रदाय से प्राप्त करके ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में इंक्लूड कर दिए। अब उसमें जो चर्चा आ रही है कि जो रामानुजाचार्य हैं, जो श्री संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुख्य क्या ज्ञान दिया है? दास्य रस। हम लोग क्या ज्ञान फॉलो करते हैं? हम लोग इस्कॉन में, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में माधुर्य रस के पीछे उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं या दास्य रस का ज्ञान प्राप्त करते हैं? हमारा क्या है मुख्य? दास्य रस है। जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। हमारा मुख्य ये है कि हम जो है दास्य रस के फॉलोअर हैं, नंबर 1। दूसरा उन्होंने बताया विशिष्ट अद्वैत, मतलब जो है अब यही जो रामानुजाचार्य हैं जो 1037 में प्रकट हुए थे और 120 साल रहे वो, वही जो है चैतन्य महाप्रभु के समय में एक गौरांग महाप्रभु के महाभक्त थे अनंत, जो इस युग में 500 साल के बाद उन्होंने उसका प्रचार किया है। वक्त पाके ज्ञान जो है ना वो लोप हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं रहता है, याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं। परंतु उन्होंने जो है इसको 500 साल के बाद फिर से प्रचारित किया है। तो उन्होंने क्या कहा? नंबर 1, भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब किसी और के प्रति भक्ति नहीं करनी है। और दूसरा, भक्तों की सेवा, सर्विस टू डिवोटीज, अर्थात भक्त जन सेवा।
अब जो हमारा माधव गौड़िया संप्रदाय है, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो था द्वैत ज्ञान। द्वैत मतलब दो हैं, मतलब ईश्वर अलग है और जीव अलग है, दो ज्ञान दिए, द्वैत फिलॉसफी दी। इसमें जो है उन्होंने कहा कि जो मायावादी फिलॉसफी है, मायावादी क्या कहती है कि भगवान में और जीव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। नंबर एक। मायावादी फिलॉसफी का दूसरा अंश क्या है कि भगवान जब निराकार रूप में प्रकट होते हैं तो उनका शरीर और ऐसा ही है जैसा हम लोगों का पंच महाभूतों से और 3 सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है, मतलब उनके शरीर में और हमारे शरीर में कोई भेद नहीं है। तो उन्होंने इसको जो है रिजेक्ट किया है। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा, केवल अद्वैत निरसना, मतलब आपको केवल एक भगवान की सेवा करनी है। और वो भगवान कौन है, इसको तत्व से जानना है। तत्व क्या है, कृष्ण ही भगवान है, ये तत्व है। उसके बाद दूसरी थी कृष्ण मूर्ति सेवना, कि राधा कृष्ण की डीटीज की सेवा करनी है। ये ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय का नियम है। अब जो तीसरा था विष्णु स्वामी, अर्थात जो रुद्र स्वामी, रुद्र संप्रदाय आया, उन्होंने कहा शुद्ध अद्वैत, मतलब वो गौर भक्त के अंदर वल्लभ भट्ट के रूप में प्रकट हुए। और अगर आप देखेंगे कि रुद्र स्वामी के, विष्णु स्वामी के अप्रकट होने के बाद उस संप्रदाय को किसने संभाला है, हु टुक केयर ऑफ इट, और उसकी डीटी कहाँ है, कोई बता सकता है? हाँ जी, वल्लभाचार्य जी ने। और डीटी कहाँ है? श्री नाथ जी नाथद्वारा में। उस श्रीनाथ जी की एक डीटी जो है मथुरा में भी है। जब आप मथुरा में बड़े मंदिर के दर्शन करते हैं तो वहाँ भी श्रीनाथ जी की डीटी है, वो अपनी कनिष्ठा मुनि के ऊपर जो है उठाए हुए हैं। तो उन्होंने जो है अपने संप्रदाय से वहाँ से क्या ज्ञान लिया कि टोटल डिपेंडेंस ऑन कृष्णा, कृष्ण पर ही आश्रित होना है और किसी पर आश्रित नहीं होना है, और किसी के प्रति आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और राग मार्ग, मतलब आपका कृष्ण के प्रति स्पॉन्टेनियस लव, मतलब एक नेचुरल लव ऑटोमेटिकली प्रस्फुटित होना चाहिए, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, आप हौले हौले रागानुगा भक्ति के मार्ग पे आ जाए। और जो निम्बार्काचार्य का है कुमार संप्रदाय, उन्होंने द्वैत अद्वैत फिलॉसफी को प्रोपेगेट किया। वो केशव कश्मीरी के रूप में प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के समय में। उन्होंने कहा है कि आपको राधिका जी की सेवा करनी है और उनका आश्रय ग्रहण करना है, और आपका जो मूड होना चाहिए वो गोपियों का होना चाहिए, गोपी भाव होना चाहिए आपके अंदर। ये इम्पोर्टेंट है। यह मच्छर होता है, मच्छर बहुत काट। अब इन्होंने जो है जो ज्ञान दिया है, अब उस ज्ञान को स्वीकार करके चलें कि आज हम ब्रह्म गौड़िया संप्रदाय के अंदर जो नियम पालन कर रहे हैं, जो हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वो हमको ज्ञान जो है सब जगह से मिला है। अब छोटी सी चर्चा आती है कि रामानुजाचार्य का जीवन चरित्र, उन्होंने अपना लाइफ को कैसे बिताया, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई। तो रामानुजाचार्य का जो प्राकट्य है वो 1017 ईस्वी में हुआ है, 1017। आज कितने साल हुए? 1004 साल, 1000 साल लीजिए, रफली जो है 1000 ईयर्स। उनके अनुयायी आज भी हैं। ये नहीं है कि 1000 साल में जो है उनकी विरासत जो है समाप्त हो गई हो, और इतना पुराना हो गया कौन फॉलो करेगा, इतने साल हो गए कौन फॉलो करेगा, नहीं, उनकी विरासत जो है आज भी जिंदा है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के बारे में आज तक के सबसे महानतक टीचर हैं वो,
इससे बढ़िया सिद्धांत कोई नहीं दे पाया, कोई फॉलो नहीं करा पाया। अब इनका जो है जन्म होता है मद्रास से 25 मील पश्चिम में। अभी जो है जो स्थापना हुई है, कहाँ हुई है? जो उनकी 216 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना हुई है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। जन्म कहाँ हुआ? मद्रास में। मतलब इससे ज्ञान प्राप्त होता है कि उनकी शिक्षाएं जो हैं पूरे दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में लोग फॉलो कर रहे हैं। इतना महान व्यक्तित्व था उनका, इतने महान संत थे कि उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको हर जगह पे फॉलो किया जा रहा है। अभी थोड़ा सा आपको और एग्जाम्पल दूंगा कि कहाँ कहाँ फॉलो हो रही हैं। मद्रास से 25 मील पश्चिम में दक्षिण भारत का एक गांव है श्रीपेम्बदूर। उसमें जो है एक ब्राह्मण परिवार में उनका प्राकट्य हुआ है। उनके पिता की सेवा समयाजी, माता कांतिमती, और जब ये 1033 कितने बरस के हुए? 1017 में जन्म हुआ, तो 1033 में कितने बरस के हुए? 16 बरस के। 16 बरस की आयु में रहंशबल नाम की एक लड़की से शादी करी। शादी के कुछ दिनों के बाद इनकी पिता की मृत्यु हो गई, तो रामानुज बहुत दुखी हुए, बहुत ही कष्ट हुआ, क्योंकि अभी यंग एज थी, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एज नहीं थी, यंग एज थी, और पिता का देहांत हो गया। पत्नी को लिया साथ में, माँ को लिया साथ में, और कांचीपुरम चले गए। वहाँ जाके बस गए, अपना गांव छोड़ दिया। अब रामानुज के एक चचेरे भाई हैं, उनका नाम है गोविना भट्टा। उनके सबसे करीबी दोस्त हैं, जो इनसे स्नेह करते हैं, जो इनसे प्रेम करते हैं, वो उनके साथ आपस में मिलन हो गया, जुड़ा हो गया। अब रामानुजाचार्य जो है उनकी बुद्धि असाधारण है, सब चीज़ें यूं याद होती हैं, सब चीज़ें जो हैं वो क्विकली समझ में आ जाती हैं। जो पाठशाला में ज्ञान दिया जा रहा है, एक बार सुना और याद हो गया, बार बार सुनना नहीं पड़ता, बार बार पढ़ना नहीं पड़ता। अब उन्होंने जो है एक यंग ब्रह्मचारी के रूप में उसके बाद वेदांत का अध्ययन किया है। वेदांत इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। वेदांत सूत्र जो है बादरायण के, ऋषि वेद व्यास के, वो एक सूत्र में पूरा का पूरा उपनिषद है, इतना डिफिकल्ट है। अब उन्होंने जो है इसको स्टडी किया, और उनकी मुलाकात होती है एक अद्वैत दर्शन। अद्वैत का मतलब क्या है? ईश्वर और जीव अलग नहीं है, एक है, वो अद्वैतवादी है। उनसे जो है उनका एक मुलाकात होती है। वो टीचर का नाम है यादव प्रकाश। अब रामानुज पढ़ रहे हैं, यादव प्रकाश पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने मीट किया कि जो रामानुजाचार्य जो है सिद्धांत बता देते हैं, जो ज्ञान दे देते हैं, जो नॉलेज दे देते हैं, वो यादव प्रकाश के दिए गए ज्ञान से मैच नहीं करता। एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो यादव प्रकाश जो है सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे से भी ऊपर निकल रहा, ये तो मेरे से भी ऊपर मिल रहा, ये तो मामला गलत है। तो उनको जो है इससे जब बहस होती थी, जब चर्चा होती थी, जब वो धार्मिक शिक्षाएं जो दे रहे थे टीचर और जो उसके सिद्धांत बता रहे थे स्टूडेंट, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो यादव प्रकाश की शिक्षा में गलतियां मिली, मिस्टेक्स थी। तो जो टीचर है वो अपने छात्र से ईर्ष्या करने लगा, जेलसी। तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे है? बात आ गई कि चमक क्यों हो रही है? तेरी भक्ति मेरी भक्ति से
ज़्यादा कैसी है, तेरी सेवा मेरी सेवा से ज़्यादा कैसी है। ये जो है जब ईर्ष्या हो गई है तो यादव प्रकाश ने महसूस किया कि जो मेरा स्टूडेंट है उसे धार्मिक ग्रंथों की समझ मुझसे ज़्यादा है। ही अंडरस्टैंड्स मोर देन मी, उसे उसके लिए खतरा माना और उस खतरे को समझते हुए उन्होंने कहा कि ये जो छात्र है इसको अगर मृत्यु प्राप्त हो जाए तो फिर मेरा सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो जाएगी, या तो एक्सपेल हो जाए या तो छोड़ के चला जाए, नहीं छोड़ के जा रहा है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो मेरी सुप्रीमेसी जो है सेटल हो जाएगी। तो यादव प्रकाश ने जो क्या किया कि रामानुज, छात्र, चचेरे भाई गोविंद भट्ट, इन सब के साथ चल के एक वाराणसी की तीर्थ यात्रा को शामिल होने की अरेंजमेंट किया कि वहाँ जाना है, बनारस जाएंगे। अब जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है तो इनका जो भाई है गोविंद भट्टा, उसको पता लगता है कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ मामला जो है वो खतरनाक है, यहाँ तो मारने की साजिश चल रही है। तो उसने जो है ये बात रामानुज को बताई, देखो भाई ऐसा है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये साजिश करके तुम्हें मार देंगे। वो वहाँ से जो है जंगल के अंदर भाग गए और जंगल में भटक गए। जंगल तो आपको बताने वाला तो है नहीं, सिग्नेच तो ये जो अपना साइन लगे होते हैं सिग्नेचर से तो लगे नहीं हुए, गाइड करने वाला कोई है नहीं, बताने वाला कोई है नहीं। तो वहाँ पर क्या है कि रामानुज जंगल में भटक गए और भटकते हुए उन्हें एक शिकारी मिला और उसकी पत्नी मिली। बातचीत हुई तो उन्होंने उसको रास्ता खोजने में मदद कर दी कि यहाँ से ऐसे चले जाओगे तो रास्ता है, बाहर निकल जाओगे। तो उन्होंने सोचा कि मेरे को शिकारी और उसकी पत्नी के दर्शन नहीं हुए हैं, ये साक्षात भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी थे जिन्होंने मुझे इस रूप में दर्शन देके मुझे भटके हुए को रास्ता बताया है, रास्ता सुझाया है। तो उन्होंने जो है उनको उनके अवतार के रूप में माना और उस स्थान पर जहाँ पर कि शिकारी से उसकी पत्नी से मुलाकात हुई थी वहाँ पर उन्हें रोज़ाना पूजा करने की एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। अब जो शिक्षक है और उनके छात्र हैं, जो एक ग्रुप बन गया था उनको मारने के लिए, उन्हें जब पता लगा कि वो भाग गए हैं तो उन्होंने उनकी तलाश शुरू करी पर खोज नहीं पाए। तो जंगल में दूर निकल गए थे, उनको खोज नहीं पाए। अब उन्होंने माना कि जंगल में उनकी मृत्यु हो गई होगी, मर गए होंगे। शिकारी पशु हैं, शेर है, चीता है, मतलब खा पी के होंगे, उनको छोड़ा थोड़ा होगा किसी ने। अब जब रामानुज ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया और ये पता लगाने के लिए उसी स्थान पर आ गए जहाँ से वो चले थे कि हुआ क्या, ये किया क्या है, किया कैसे है, कैसे कर दिया। अब इधर से जो टीचर थे यादव प्रकाश, उनको पता लगता है कि रामानुज लौट आए हैं तो उन्हें डर लगा कि भाई ये भागा तब था जब इसको मेरी साजिश का पता लग गया था। अब इसको साजिश का पता लग गया है तो मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन आएगा। तो मैं अपने आप को पवित्र करना, मतलब एक प्योर डिवोटी करके प्रेजेंट करूं, अपने आप को ऐसे करूं कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, मतलब जो साजिश थी मेरी रची हुई नहीं है, मैं अपने आप को ऐसा प्रेजेंटेशन दे। तो उन्होंने कहा कि अपने जो छात्रों को लगा दिया कि तुम उसको फिर दोबारा से क्लासेस में, पाठशाला में आने के लिए प्रेरित करो, मैनेज करो कि दोबारा से क्लासेस में आ जाए। रामानुज एग्री कर, सहमत हो गए। पर उनकी जो नेचर थी, जो उनका ज्ञान था, जो उनकी नॉलेज थी, उसमें तो कमी आई नहीं, वो तो थी। अब उस नॉलेज के अंतर्गत उन्होंने फिर जो है टीचर की गलतियां निकालनी शुरू कर दी और उसके बाद जो है उनमें एक फाइनल डिस्कशन हुआ कि भाई अब या तुम या मैं, दोनों में से
एक रहेगा। तो जब दूसरी बार में जो है रामानुज ने फिर वो पाठशाला छोड़ दी, फिर वो शहर छोड़ दिया कि अब यहाँ नहीं रहना, ये मामला ठीक नहीं। तो उन्होंने जो है कांची के एक मंदिर का नाम है करदराज, उसके अंदर चले गए और वहाँ जाके उनको पुजारी की स्थिति मिल गई, पुजारी बन गए वहाँ जाके, पुजारी बन गए। और पुजारी बनते हुए उन्होंने जो है अपनी टीचिंग्स, जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जो उनकी टीचिंग्स थी, जो उनको शिक्षा प्राप्त हुई थी और जो वो विद्वता हासिल किए हुए थे, उसके अनुरूप उन्होंने जो है छात्रों को टीचिंग्स देनी शुरू कर दी, पढ़ाना शुरू कर दिया। एक तरीके से एक पाठशाला आरंभ कर दी। अब उसके अंदर उनको जो है छात्रों द्वारा प्यार मिला, छात्रों द्वारा सम्मान मिला और मंदिर में उन्होंने ये सिखाया कि भगवान की पूजा कैसे करी जाती है। थ्योरेटिकल ज्ञान तो दिया ही है, और साथ में दिया है प्रैक्टिकल ज्ञान कि आपको भगवान की पूजा कैसे करनी है और भगवान के साथ आपकी आत्मा का मिलन कैसे होगा आफ्टर डेथ, या जीवन रहते हुए भी आप इतने समर्पित हो गए हैं कि आपका भगवान के साथ मिलन हो गया। अब रामानुजाचार्य जो है उनके मन में अभी सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतोष नहीं है। ठीक है, मैं विद्वान हो गया हूँ, मुझे बहुत कुछ आ गया है, मैं बहुत स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ, बहुतों को पढ़ाता हूँ, परंतु मेरे को जो है अभी पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई है। आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए। अब उन्होंने और को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट अद्वैत के जो सबसे सीनियर टीचर थे यामुनाचार्य, यामुनाचार्य के जो श्लोक हैं भगवद गीता में प्रभुपाद ने कोट किए हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे। यामुनाचार्य के पास जो है उनको जाने का मन आ गया कि उनको जो है गुरु रूप में मैं स्वीकार करता हूँ और उनके पास जाता हूँ। अब उनके पास जाने की प्लानिंग करी। उनको पता है कि यामुनाचार्य जी अपनी लास्ट स्टेज में हैं, जीवन में अब आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, उनके जीवित रहने का कोई चांस नहीं, परंतु फिर भी उनके पास जाना चाहते हैं कि हो सकता है मेरे पहुंचने तक जीवित रह जाए, मृत्यु को प्राप्त ना हो, मेरे को कुछ ज्ञान मिल जाए, मेरे को गुरु की शरण मिल जाए। तो जब यामुनाचार्य जी को पता लगता है रामानुज के बारे में और उनके यादव प्रकाश से अलगाव के बारे में कि यस वो था नाउ सेपरेटेड, तो रामानुज को आने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब रामानुजाचार्य हैं श्रीरंगम में, तो गया श्रीरंगम में श्रीरंगम में उनको आमंत्रित करते हैं। तो वो जब श्रीरंगम जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पहुंचने से पहले ही यामुनाचार्य जी का तिरोभाव हो गया, नाउ ही इज नो मोर। अब उन्होंने देखा कि यामुनाचार्य जी का जो शरीर है उसमें 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं, 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 3 उंगलियां क्यों मुड़ी हैं? मृत्यु प्राप्त हुई है, मेरे सामने शरीर पड़ा है, परंतु 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला कि इन्होंने मुझे जो है 3 प्रतिज्ञा मतलब 3 कार्य करने का निर्देश दिया है कि यू मस्ट डू 3 एक्टिविटीज। अब 3 कार्य पूरा करिए। अब 3 कार्य क्या है? नंबर 1 कि भगवान के सामने आत्मसमर्पण, जैसे हम कहते हैं आत्मनिवेदन। आत्मसमर्पण मतलब हाईएस्ट लिमिट ऑफ भक्ति, भगवान के सामने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देना। क्या भगवान कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्येजम मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। तो पहली उंगली का मीनिंग निकाला कि भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना। दूसरे का निकाला कि वेदांत सूत्र पे भाष्य लिखना है, मुझे उसको एक्सप्लेन करना है। और तीसरे को निकाला
कि पुराणों के ऊपर एक विश्वकोश लिखना है, एनसाइक्लोपीडिया। सारे पुराणों का उसमें जो है ये निष्कर्ष होना चाहिए, एक विश्वकोश होना चाहिए। तो यामुनाचार्य जी के शिष्यों ने बताया कि आपको इन 3 चीज़ों के लिए सिलेक्ट किया गया है। यू हैव बीन सिलेक्टेड बाई 3 थिंग्स। अब उन्होंने कहा कि ये जो 3 चीज़ें हैं इनको मुझे आगे बढ़ाना है। अब रामानुजाचार्य के बारे में एक क्वालिटी थी कि वो एक बड़े लोकप्रिय शिक्षक थे। पीपल लव्ड हिम। लोग उनको सुनना चाहते थे, फॉलो करना चाहते थे, और वो जो है श्रीरंगम में रहे। परंतु पूर्ण भारत में उन्होंने तीर्थ यात्राएं करी। जब वो लौटकर श्रीरंगम आए तो वहाँ पर चोल वंश के राजा का राज था। उस राजा ने उन्हें सताया क्योंकि राजा शिवजी का कट्टर उपासक था। और रामानुजाचार्य कृष्ण की भक्ति प्रोपेगेट करते थे। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि एक तरफ जो है कृष्ण भक्ति की बात हो रही है और एक तरफ जो है शिवजी की भक्ति की बात हो रही है। तो वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो उसने जो क्या किया, ये जो रामानुज हैं इनको मैं शिव भक्ति में लगा दूंगा, कृष्ण भक्ति छोड़ देंगे, कृष्ण भक्ति छोड़ देंगे, इनको मैं शिव भक्ति में लगा दूंगा। और इसके लिए उसने एक योजना बना ली। अब अगर राजा योजना बना रहा है तो जो एक संत हैं वो तो हृदय की बात जान लेते हैं। उन्होंने उसकी बात जान ली और वहाँ से मैसूर भाग गए। रामानुज एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान ट्रेवल करते रहे, भागते रहे। वहाँ पे उन्होंने 700 मठ बनाए, 700 सेंटर्स फॉर कृष्ण भक्ति। मंदिर पूजा का आयोजन किया, सिखाया कि भगवान कृष्ण के प्रति किस प्रकार से समर्पण करना है, कैसे सरेंडर करना है आपको। अब जब मैसूर में रह रहे थे तो वहाँ भी कृष्ण भक्ति नहीं थी। राजा वहाँ भी जो है कृष्ण भक्ति करते थे। तो उन्होंने वहाँ पे जो है हैसाल वंश के जो राजा बेटा थे उनको परिवर्तित कर दिया और उनको जो है कृष्ण भक्ति में लगा दिया। और एक मेलिकोटी नाम से शहर है, कोई गया मेलिकोटी में? नहीं गए। मेलिकोटी में उन्होंने जो है मंदिर स्थापित किया श्रीमन नारायण का, और वहाँ पे उन्होंने जो है 74 केंद्रों की स्थापना करी। 700 की पहले स्थापना हो चुकी है, 74 की स्थापना अब हुई है। और फिर परंपरा के अनुरूप 1137 में 120 साल की आयु में उनका तिरोभाव हुआ है। अब उन्होंने जो है कुछ ग्रंथों की रचना करी है। जो उनको जो है आदेश मिला है कि आपको ये कार्य करना है, उन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना करी है, जैसे कि वेदार्थ संग्रह, वेदांत सूत्र पे श्री भाष्य, उसके बाद गीता भाष्य, गीता पे व्याख्या करी है। वेदांत दीप, वेदांत सूत्र पे एक शॉर्ट संक्षिप्त टिप्पणी करी है। फिर वेदांत सार, उन्होंने शुरुआती लोग जो वेदांत सूत्र को पढ़ना चाहते हैं उसके लिए संक्षिप्त टिप्पणी करी है। शरणागति गद्य कि भगवान श्रीमन नारायण के चरण कमलों के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे होगा, पूर्ण समर्पण, उसके लिए ग्रंथ है। उसके बाद श्रीरंग गद्य, भगवान विष्णु को आत्मसमर्पण करना है तो उसके नियम क्या हैं, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और बैकुंठ गद्य कि बैकुंठ लोक में वहाँ जो मुक्त आत्माएं हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा कि वहाँ क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, कहाँ रहती हैं, क्या रूप धारण करती हैं, वगैरह वगैरह, सारे का सारा ज्ञान दिया। उसके बाद है नित्य ग्रंथ कि आप भक्तों को प्रतिदिन पूजा कैसे करनी चाहिए और रोज़मर्रा की जो गतिविधियाँ हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया।
कुछ बातें उनके जीवन में निकल के आई सामने। एक था सबको समानता का व्यवहार करना। आज हम अगर आप इस्कॉन में देखें तो ये बात हम भी फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं कोई बता सकता है? कोई इसके बारे में बता सकता है कि हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? समानता का व्यवहार कैसे है? यस प्रभु, जोर से बोलो प्रभु। कोई वो है उनके लिए? थोड़ा आगे आ जाओ प्रभु। हर तरीके के लोगों को भक्ति का संदेश दिया जा रहा है। देखिए, इन्होंने जो कही ठीक कही, बिल्कुल सही उत्तर दिया। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। हर प्रकार के, हर कैटेगरी के व्यक्ति को भक्ति का संदेश दिया जा रहा है। कोई हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि ब्राह्मण को देना है या क्षत्रिय को देना है या वैश्य को देना है या शूद्र को नहीं देना, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अब उससे और आगे आइएगा, समानता। आपके यहाँ ठाकुर जी के लिए, भक्तों के लिए प्रसाद बन रहा है। आप प्रसाद बनाने से पहले पूछते हो कि आपकी जाति क्या है? जब उसको प्रसाद बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो 8, 10, 12 भक्त जो है प्रसाद बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, अब उनसे पूछते हो कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो? पूछते हो क्या? नहीं। आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आप डिस्ट्रीब्यूशन वाले से पूछते हो कि भाई तेरी जाति क्या, तो मुझे बांट रहा प्रसाद। मैं तो ब्राह्मण हूँ, तू ब्राह्मण है कि नहीं है? पूछते हैं क्या? किसी ने पूछा आज तक? यहाँ ब्रह्मचारी बैठे हैं, पूछते हैं कभी? आप बैठ के प्रसाद पा रहे हो, आपके बगल में कौन बैठा है? आपने पूछा है भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे से 1 फुट दूर बैठना, मेरे से 1 फुट दूर बैठना, 2 फुट पीछे बैठना, 2 फुट आगे बैठना। आपके बगल में जो बैठा है, मैं अच्छे तरीके से, मुझे याद है कि 1985 1985 जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया तो मुझे एक वीडियो मिला था, मंदिर से मुझे मिला था वीडियो। उसमें साउथ अफ्रीका का टेम्पल जो है उसका इनॉग्रेशन था। वहाँ पर एक ज़ुलू नेशन का प्रेसिडेंट काला हबशी वो आया हुआ था। उसने एक बहुत बढ़िया कमेंट दिया। उसने कहा कि आई एम फाइंडिंग दिस टेम्पल अबव द वेटिकन एंड अबव द मॉस्क ऑफ जेरूसलम, बिकॉज आई फाइंड दैट पीपल हु आर टेकिंग फूड, ने प्रसाद इस्तेमाल नहीं किया, टेकिंग फूड आर नॉट नोइंग हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू देम। ही कुड बी एनी कास्ट, एनी कलर, एनी क्रीड। ये समानता है। ये समानता हमें इस्कॉन में मिली है, और ये समानता हमने कहाँ से प्राप्त करी है? रामानुजाचार्य से। चैतन्य महाप्रभु ने सब चीज़ें स्वीकार करी हैं अलग अलग जगह से, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी। तो समानता का विचार है कि हम उनको भी गले लगा के चल रहे हैं। हमने पूछा कि आप कौन सी जाति के हो, हमने नहीं पूछा आप कौन सी जाति के हो, हमने नहीं पूछा आप कौन सी जाति के हो, या मेरे को जो आप खाना खिलाओगे या भोग लगा प्रसाद खिलाओगे वो किसी ब्राह्मण ने बनाया है कि शूद्र ने बनाया है? नहीं बनाया। वाला जपता है, उच्च कोटि का हो गया, बस मैटर इज ओवर, मैटर इज फिनिश्ड। दूसरा उन्होंने जो है कि जो इंफीरियर कास्ट थी, जिनको कि समाज के अंदर दलित माना जाता था, उनको जो है वो उजाले में लेके आए, उनको उठाया, उनको ऊंचा किया। उसके बाद उन्होंने जो है पंचरात्र विधि जो दक्षिण भारत में अप्लाई की जाती थी, जैसे हमारे यहाँ भारत पंचरात्र हम फॉलो करते हैं, जैसे वहाँ भी पंचरात्र विधि है भक्ति की, सेवा की, पूजा की,
उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने उसका ज्ञान, उसका विज्ञान सबको दिया, किसी को उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। जितने मंदिर थे सबके द्वार सबके लिए खोल दिए, सबके लिए, एनीबडी कैन विजिट, एनीबडी कैन कम। और जो दलित थे, जो इंफीरियर कास्ट थी, जिनको लोग सपोर्ट नहीं करते थे, उनके लिए उन्होंने 50% जॉब्स दे दिए मंदिर में। खाना बनाना है, सफाई करनी है, ये करना है, वो करना, जो भी कार्य, पूजा करनी, सेवा करनी, अर्चना करनी, डिटी वर्शिप करनी, सारे के सारे उन्होंने ज्ञान उनको दे दिए। यस, यू विल ऑल डू दिस। आज 1000 साल हो चुके हैं, और उनकी शिक्षाएं जो हैं वो आज भी लोग फॉलो करते हैं। और उस संप्रदाय के लोगों को, जो रामानुज संप्रदाय है, उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा लेके देखें तो उनकी शिष्य परंपरा में कौन कौन हुआ। एक मुख्य शिष्य थे रामानंद। रामानंद के शिष्य बने आगे कौन? कबीर, रैदास, सूरदास। ये उसी परंपरा से आ रहे, श्री संप्रदाय में है, जो रामानुजाचार्य की परंपरा के अंदर रामानंद हुए, और उन्हीं से फिर आगे ये जो अपने गोस्वामी तुलसीदास, ये सारे उसी परंपरा में आ रहे हैं। वो परंपरा आज भी घर घर में व्याप्त है, घर घर में व्याप्त है, उत्तर भारत से लेके और दक्षिण भारत तक। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि उनके जो बनाए हुए मुख्य मुख्य मंदिर हैं, उसमें से कितने लोग उन मुख्य मंदिरों में गए, कितने लोग आप में से गए। 2-4 थोड़ा सा ज्ञान हो, किसी ने थोड़ा दक्षिण भारत में जाके मंदिरों के दर्शन किए हों। तो मेलेकोटी चर्चा हो रही थी और मैसूर की चर्चा हो रही थी। मैसूर में कौन सी मुख्य नदी है? विच रिवर? कावेरी। बहुत सारे मंदिर जो है कावेरी नदी के किनारे हैं। दक्षिण भारत की एक क्वालिटी है, अब जानिएगा, तो दक्षिण भारत में जो डेटी वर्शिप है वो राधा कृष्ण की ना होके वहाँ पर विष्णु की होती है, विष्णु की। अगर आप सुदूर दक्षिण जाएंगे केरल के अंदर, पद्मनाभन टेम्पल, आदिकेशव टेम्पल और बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वहाँ पर जो है भगवान के विष्णु स्वरूप की पूजा होती है। विष्णु स्वरूप कौन सा है? गर्भोदकशाही विष्णु का है। क्या क्वालिटी है गर्भोदकशाही विष्णु के अंदर, जो मंदिर में दिखती है, मंदिर में दिखती है जाके, वी कैन सी इन द टेम्पल। हम उनकी पहचान करते हैं। अगर आप अनंत पद्मनाभन टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पर 18 फुट लंबे विष्णु जो है लेटे हुए हैं, और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं। उनको 3 पार्टीशंस हैं, उसमें झरोके बने हुए हैं, स्क्वायर स्क्वायर झरोके बने हुए हैं। एक में से आप लेग्स के, पैरों के दर्शन करते हैं, दूसरों में चेस्ट और पेट के दर्शन करते हैं, और तीसरे में से मुखमंडल के दर्शन करते हैं। एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, दीपक से होते हैं, और दीपक के धुएं से संपूर्ण मंदिर काला हो गया। पर डेटी वर्शिप है विष्णु की। आदिकेशव मंदिर जाएंगे, वहाँ भी ऐसा ही है, सिमिलर फैन, लेटे हुए हैं, गर्भोदकशाही विष्णु का प्रकट हो रहा है। जब आप कावेरी के निकट आते हो, सारा कर्नाटक में है, जब कावेरी के निकट आते हो वहाँ पर है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, जो श्रीरंगपट्टनम है, वहाँ भी जो है विष्णु के दर्शन हैं। हर मंदिर के अंदर लक्ष्मी जी की पूजा है, पर अलग है। वो लक्ष्मी नारायण साथ नहीं खड़े, एक साथ नहीं,
नारायण अलग है, अर्थात विष्णु अलग है और लक्ष्मी की डीटी अलग है, सेपरेट प्लेस पे। जी मंदिर में अलग जगह है। तो श्रीरंगपट्टनम में भी भगवान विष्णु की सेवा होती है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि जो प्रहलाद महाराज हैं उनका प्राकट्य जो है दक्षिण भारत में हुआ था। जैसे हम लोग सुनते हैं कि मुल्तान में हुआ था, पर दक्षिण भारत में प्रहलाद महाराज, क्योंकि विंध्याचल पर्वत के परली तरफ, दक्षिण की तरफ सारा जो है असुरों का साम्राज्य था। तो वहाँ पर जो है लक्ष्मी नरसिम्हा, जगह जगह जो है नरसिंह भगवान की पूजा होती है, साथ में लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। तो जब हम जाते हैं मैसूर के अंदर, तो वहाँ भी हम जो है लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल में जाते हैं, श्रीरंगपट्टनम के मंदिर के पास है। जब हम मेलेकोटे जाते हैं तो वहाँ पर भी लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल है, थोड़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़ के है, वहाँ भी उनके दर्शन होते हैं। बड़े सुंदर दर्शन है, पहाड़ी के ऊपर जाके होते हैं। और जब आप श्रीरंगम के मंदिर में आते हो तो उसमें जो है श्रीरंगम के मंदिर के अंदर 21 गोपुरम है, 21 टेम्पल्स है उसके अंदर। एरिया कितना है आपका? रोहिणी का एरिया कितना है? 1 एकड़? 1 एकड़ है ना। श्रीरंगम का एरिया है 176 एकड़। आप चलते चलते थक जाएंगे और 21 मंदिरों के दर्शन करते करते आपकी टांगें जवाब दे जाएंगी। इतने दर्शन हैं और इतने गोपुरम हैं, इतने मंदिर हैं वहाँ पर। मतलब एक अजीब ही आनंद की अनुभूति होती है तो वहाँ लोग जाते हैं। और दक्षिण भारत में और भी बहुत जगह के ऊपर जो है आपको भगवान विष्णु के मंदिर मिलेंगे, दर्शन मिलेंगे, और लक्ष्मी जी कभी साथ विराजमान है, कभी डिफरेंट विराजमान है। जब आप महाराष्ट्र की तरफ आ जाते हैं, महाराष्ट्र में, तो आपको जो है भगवान के दर्शन किस रूप में होते हैं? किस रूप में होते हैं? मुख्य डीटी है वहाँ की सबसे बड़ी, विट्ठल जी। विट्ठल जी के रूप में भगवान ऐसे खड़े हैं। तो भगवान ने अलग अलग जगह पे अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट किया। अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, परंतु मुख्य बात क्या है कि जब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं तो अधर्म का नाश होता है और धर्म की स्थापना होती है। तो हर जगह पे धर्म की स्थापना हो रही है। एवरीवेयर, एवरी प्लेस भगवान ने जहाँ भी अपने आप को प्रकट किया है वहाँ पे धर्म की स्थापना के लिए ही लोग प्रयास करते हैं। माध्यम हम लोग हैं, कार्य भगवान ने हमको सौंपा। हम यहाँ रोहिणी के अंदर बैठे हुए धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, लोगों को प्रचार करके, लोगों को भक्ति के मार्ग में लाके, लोगों को कल्चरल नॉलेज देके धर्म की स्थापना ही हो रही है ना। तो भगवान उपस्थित हैं, सामने विराजमान हैं, बेटी के रूप में भगवान विराजमान है, हम उनको देख रहे हैं। और उन्होंने माध्यम हमको बना दिया कि भाई जैसे भगवद गीता पढ़ते हैं तो माध्यम अर्जुन बन गए। स्थापना भगवान कर रहे हैं, पर अधर्मियों का नाश कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अर्जुन कर रहा है ना। भगवान ने तो नहीं मारा, भगवान ने कौरव वंश के लोगों को नहीं मारा। किसने मारा? अर्जुन ने। तो भगवान अपना माध्यम बना लेते हैं। तो आज हमें जो है एक प्रण लेना चाहिए कि जो वैष्णव संत हुए हैं, जो वैष्णव आचार्य हुए हैं, जो एक संप्रदाय के इंचार्ज हैं, अगर हमें उनसे कुछ ज्ञान मिलता है और वो ज्ञान हमारे चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाओं में ऐड किया है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। हमें उससे ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो क्या है, नहीं, वो आज हमारा है, क्योंकि उसे माधवा गौड़िया संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने ऐड कर दिया है। हालांकि ज्ञान दूसरे संप्रदाय का था, फॉलो वो लोग करते हैं, परंतु उसको फॉलो हम भी करते हैं, क्योंकि हमें एक इंस्ट्रक्शन मिल गया है चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कि यस, दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, हमें इस एक्टिविटी को फॉलो करना चाहिए। तो आज इतना ही, शेष फिर
हरे कृष्णा। श्रील बहुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।